Hello, lovely children, and a very happy Independence Day from Rajni ma'am. So, dear children, in this video, we are going to understand English worksheet number 9, and this worksheet is for 16th August 2021, and this is for class 8. So, dear children, in this worksheet, we are going to understand the poem, the ant, and the cricket. We had already discussed about this poem, and also we had done some of the comprehension stanzas about this poem. If you have not yet gone through that video previously shared with you people, पहले मैंने शेयर की थी आपके साथ. अगर आपने नहीं देखी है, go through the वीडियो, उसमें काफी अच्छे से मैंने आपको स्टैंजर्स भी समझाए थे, सो आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छे से हो जाएगी. चलिए अब देखते हैं आज की इस वर्कशीट में हमें क्या करना है. इसके अंदर है रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो, टिक वन ऑप्शन दैट अप्लाइज टू यू. नीचे दिए गए 2 सेंटेंसेस पढ़ने हैं और इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो आपके लिए है, जो आपको अप्लाई करता है, आपके हिसाब से जो ठीक है, उस पर आपने टिक लगाना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज आई कंप्लीट माई वर्क ऑन टाइम. मैं अपना काम पूरा समय पर, अपना काम समय पर पूरा करता हूं या करती हूं. ऑलवेज हमेशा करता हूं, समटाइम्स कभी कभी करती हूं, नेवर कभी भी नहीं करती हूं. सो आपका जो भी इसमें ऑप्शन है उसमें आपने टिक मार्क लगा देना है. सपोज मैं हमेशा अपना समय पर काम कंप्लीट करती हूं, सो आई विल मार्क हियर ऑलवेज. देन द नेक्स्ट वन इज व्हेन आई वर्क आई गेट डिस्ट्रैक्टेड. डिस्ट्रैक्टेड का मतलब है कि मेरा ध्यान भटक जाता है अपने काम से. जब मैं काम कर रही होती हूं मेरा ध्यान भटक जाता है. अब वो रीजन कोई भी हो सकता है, जैसे कि आसपास कोई टीवी में प्रोग्राम आ गया आपकी पसंद का, मम्मी लोग जो है, मम्मी पापा घर के मेंबर्स कुछ आपस में कुछ सेलिब्रेट करने लग गए, कुछ बातचीत करने लग गए, आपके घर में कोई गेस्ट आ गया, कोई भी रीजन हो सकता है, या फिर आपका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है जिसकी वजह से आपका ध्यान बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है. सो इसमें भी आपने करेक्ट ऑप्शंस पर टिक लगा देना. अभी जैसे मान लो कि कभी कभी मेरा जो ध्यान है वो भटक जाता है, सो मैंने यहां पर समटाइम्स का ऑप्शन टिक कर दिया है. उसके बाद में आपको दिया हुआ है गिवन बिलो इज अ पोएम अबाउट एन एंट एंड अ क्रिकेट. एंट एंड अ क्रिकेट इज अ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस पोएम. इसमें एक क्रिकेट होता है. द क्रिकेट स्पेंड्स द समर सिंगिंग एंड प्लेइंग. पूरा समर वो सिंगिंग और प्लेइंग में बिता देता है, गाना गाता रहता है, खेलता रहता है, मजे करता रहता है. एंड ही डजंट प्लान एनीथिंग फॉर द फ्यूचर. अपने फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग नहीं करता है. एंड व्हेन द विंटर्स अराइव, जब फिर विंटर्स आती हैं, ही हैज नथिंग टू ईट. अब उसने कुछ मेहनत नहीं किया, कुछ प्लान नहीं किया, तो जब विंटर्स आ जाते हैं तो उसके पास में खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है. सो नाउ रीड द फर्स्ट स्टैंजा. ये पोएम का फर्स्ट स्टैंजा है, आपको इसको रीड करना है, एंड जो कि पोएम में से लिया गया है, एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. उसके बाद में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको लिखने हैं. ऑलराइट, चलिए अब इस स्टैंजा को अच्छे से समझ लेते हैं. एक बार इसको गाकर देखते हैं कैसे होगा, देन वी विल, हाँ, उसके बाद उसका मीनिंग भी समझ लेंगे. चलिए जल्दी से मेरे साथ सभी बच्चों ने गाना है इसको. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. Oh, what will become, says the cricket, of me? लवली पोएम, अच्छी पोएम है. इसे अच्छे से आप लोग भी रिसाइट करने की प्रैक्टिस करते रहिए. अब चलिए उसका मीनिंग अच्छे से समझते हैं. और अगर किसी बच्चे ने ये पोएम गा के रिकॉर्ड करके मुझे भेजी तो आई विल बी रियली हैप्पी कि बच्चों ने मेरे जो है वो पोएम मुझे रिकॉर्ड करके भेजी है. अच्छे से प्रैक्टिस करिए रिसाइट करने की, एंड देन सेंड इट टू मी. यू कैन इवन सेंड द वीडियो ऑल्सो. ऑलराइट, चलिए अब इस पोएम को समझते हैं. क्या है? अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग. सो इसमें जो क्रिकेट है, क्रिकेट जो यहां पर आपको क्रिकेट ये दे रखा है, ये जो क्रिकेट है ये कैसा है? ये बहुत सिली सा है, थोड़ा सा मूर्ख है, यंग है मतलब जवान है, बूढ़ा नहीं है. और accustomed to sing, accustomed to sing, accustomed मतलब होता है आदी है. किस चीज का आदी है? वो गाना गाने का आदी है. थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग. तो समर और स्प्रिंग का जो सीजन है, समर आपको पता है गर्मियों का मौसम, और स्प्रिंग मतलब बसंत का मौसम, वो कैसा होता है? वार्म होता है, गर्म होता है मौसम, ठीक है. सनी होता है जब धूप निकली होती है, धूप से भरे हुए ये मंथ्स होते हैं ये हमारे, और गे होते हैं. लेकिन जो बसंत आता है धीरे धीरे तो खुशनुमा सा मौसम हो जाता है. माहौल जो है वो खुशी वाला, हैप्पीनेस वाला, खुशनुमा हो जाता है. फिर उसके बाद में दिया हुआ began to complain when he found that at home. फिर उसने शिकायत करना शुरू किया जब उसे पता चला कि उसके घर में, क्या पता चला? उसके घर में his cupboard was
एम्प्टी, भाई उसकी जो कबर्ड है, जो उसकी अलमारी है वो बिल्कुल खाली है। एंड विंटर वॉज कम, और विंटर आके बैठ गया है। ठीक है, विंटर आ चुका है और उसके घर में जो कबर्ड है वो खाली है एकदम। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, क्रम्ब का मतलब होता है एक जरा सा खाने का टुकड़ा तक उसके वहां पर उसको नहीं मिला। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और बाहर देखा तो ग्राउंड जो था वो फुल्ली स्नो से कवर्ड था, क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो बर्फ से पूरा ग्राउंड जो था वो ढक गया था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक फूल तक उसे दिखाई नहीं दे रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, इसको थोड़ा सा ठीक कर लेना, ये लीफ है वर्ड, लूफ नहीं है। लूफ तो होता है टुकड़ा। तो एक पत्ती तक वहां पर एक कहीं पर दिखाई नहीं दे रही थी बिल्कुल भी। ओ व्हाट विल बिकम, वो कह रहे कि अब क्या होगा, किसका। क्रिकेट क्या कहता है, मेरा। भाई अब मेरा क्या होगा, क्योंकि अब भूख तो लगेगी, भूख तो हर किसी को लगती है, पर उसके पास में खाने के लिए नहीं है। सो वो चिंता कर रहा है कि अब मेरा क्या होगा। चलो अब इसमें फटाफट से पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेम द कैरेक्टर इन द अबव स्टैंजा। किसके बारे में बात हो रही है, एब्सोल्युटली करेक्ट। अभी हमने यहां पर देखा, हमारे पास बात हो रही है इस वाले जो ये क्रिकेट है शरारती वाला, इसके बारे में बात हो रही है। तो हम यहां पर लिख देंगे क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट हमने लिख दिया यहां पर, ये हो गया क्रिकेट। अब अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द क्रिकेट कंप्लेन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर आपसे पूछा गया है कि क्रिकेट कंप्लेंट क्यों कर रहा था। पहला वाला इसका ऑप्शन है, देयर वाज नो फूड इन द कबर्ड, उसकी कबर्ड में कोई फूड नहीं था, खाना नहीं था। ही कुड नॉट सिंग एंड डांस, वो डांस गाना कुछ नहीं कर पा रहा था। ही डिड नॉट लाइक समर, उसको समर्स ही पसंद नहीं थे। विच इज द करेक्ट ऑप्शन, एब्सोल्युटली यू आर बिल्कुल करेक्ट। आपका आंसर है कि उसको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल पा रहा था अपनी कबर्ड में, इसलिए वो शिकायत कर रहा था। अगला वाला देखिए, फाइंड 3 वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा एसोसिएटेड विद समर एंड स्प्रिंग। 3 शब्द बताने हैं जो कि समर और स्प्रिंग सीजन से एसोसिएटेड है, संबंधित हैं। तो वो शब्द यहां पर हमने अभी अच्छे से डिटेल में समझे हैं। पहला है वार्म, यहां पर अगर आप ध्यान से देखें ये है वार्म, फिर है सनी और फिर है गे। तो हमने यही वाले शब्द वहां पर नीचे लिख देने हैं। ऑलराइट, सो हमने ये तीनों शब्द लिख दिए हैं जो कि समर और स्प्रिंग से एसोसिएटेड है, संबंधित हैं। ठीक है, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट वाला है, फाइंड 2 फ्रेजेस लाइन्स फ्रॉम द स्टैंजा एसोसिएटेड विद द स्टार्ट ऑफ द विंटर्स। विंटर्स स्टार्ट हो चुके हैं, आपको कहां से, कौन सी लाइन से या कौन से फ्रेज से पता चला है। फ्रेज मैंने आपको बताया था एक से ज्यादा शब्द जो सेंटेंस नहीं होते हैं। तो एक तो अभी हमने बिल्कुल याद है, इसको तो देखने की भी जरूरत नहीं है। एक तो विंटर वॉज कम था और एक था ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, है ना, बर्फ से ढका हुआ ग्राउंड था और विंटर आ गया है, यही बोला था। तो बस हमने यहां पर वही लाइंस जो है वो लिख देनी है। ऑलराइट चिल्ड्रन, तो ये हो गई हमारी इजी सी वर्कशीट। ये बहुत आसान है, इसे आप समझ लीजिए, उसके बाद में खुद से आप पूरी वर्कशीट करके अपने अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें आप भेज दीजिए। ठीक है, सो ये कंटिन्यू रहेगी आगे। इसमें कुछ और जो पैराग्राफ्स होंगे, जो स्टैंजास होंगे, उनके बारे में हम आगे की वर्कशीट में समझेंगे। सो टिल देन अच्छे से अपना काम करते रहिए, अपना ध्यान रखिए, एंड कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड ऑफ कोर्स कीप वॉचिंग रजनी मैम्स वीडियोस। ऑलराइट, टेक केयर, बाय।